गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ये वैकेंसी जो है वो परमानेंट बेसिस की है और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। नोटिफिकेशन के डिटेल में जाते हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन किया गया है और यहाँ दिया गया है कि इस नोटिफिकेशन को 17 फरवरी को पब्लिश किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के डिटेल को चेक कर लेते हैं जिसमें नेम ऑफ पोस्ट, कैडर, नंबर ऑफ वैकेंसीज, पे मैट्रिक्स एंड एज लिमिट मेंशन किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन कैडर से 3 वैकेंसीज है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए टोटल वैकेंसीज 8 है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 28 और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 14। यहाँ पे मैट्रिक्स मेंशन किया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पे मैट्रिक्स 10, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पे मैट्रिक्स 6 है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पे मैट्रिक्स 5। एज लिमिट यहाँ मेंशन किया गया है। अकाउंट्स एंड ऑडिट कैडर से 2 वैकेंसी रिलीज की गई है, जूनियर अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स एंड ऑडिट असिस्टेंट। जूनियर अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, अकाउंट्स एंड ऑडिट असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18। जूनियर अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर की पे मैट्रिक्स 6 मेंशन की गई है और एज लिमिट 35। अकाउंट्स एंड ऑडिट असिस्टेंट की पे मैट्रिक्स 5, एज लिमिट 30। नेक्स्ट आ जाते हैं जिसमें ई एस्टेट एंड वर्क्स कैडर से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इन सारे पोस्ट की वैकेंसी रिलीज की गई है जिसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, एज लिमिट 55 एंड पे मैट्रिक्स 13। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2, पे मैट्रिक्स 10, एज लिमिट 45। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3, पे मैट्रिक्स 6, एज लिमिट 35। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2, पे मैट्रिक्स 10 एंड एज लिमिट 45। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4, पे मैट्रिक्स 6 एंड एज लिमिट 35 मेंशन की गई है। CSC कोर कैडर से 1 वैकेंसी रिलीज की गई है एप्लीकेशन एनालिस्ट की जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, पे मैट्रिक्स 6 एंड एज लिमिट 35। प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस फॉर द एबव पोस्ट। फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जिसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है मास्टर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, और एक्सपीरियंस में मेंशन किया गया है एटलीस्ट 5 years रेगुलर और परमानेंट रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और UTS, देयर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस बॉडीज़, गवर्नमेंट लेबोरेटरी और PSE। तो ये एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जिसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। नेक्स्ट में मेंशन किया गया है 1 year रेगुलर और परमानेंट रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग अंडर सेंट्रल स्टेट UTS और देयर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस बॉडीज़, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज, PSU और PSE। तो ये सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। और में मेंशन किया गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। 3 years का रेगुलर और परमानेंट रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट UTS, PSU और PSE और ऑटोनॉमस बॉडीज़ और गवर्नमेंट लेबोरेटरीज से। पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जिसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। फोर्थ वन जूनियर अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर, इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है MCOM और MBA इन फिनेंस और SAS, SAS, CA और ICMA और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स
1 year regular or permanent relevant experience of working under central, state, UTS, universities or institution, autonomous bodies, government organization, PSU, PSC, or BCom or equivalent qualification with at least 55% marks from a recognized university, और उसके साथ साथ 3 years का रेगुलर और परमानेंट रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट, ऑटोनोमस, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज, PSU या PSC से। फिफ्थ पोस्ट है अकाउंट्स एंड ऑडिट असिस्टेंट, जिसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है BCom या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। सिक्स, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन किया गया मास्टर डिग्री इन एन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। नेक्स्ट में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया, इसको चेक कर ले। सेवंथ पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए, जिसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ 55% मार्क्स विथ 6 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन PB2 और हायर एंड ग्रेड पे मेंशन किया गया 4800 और में मेंशन किया गया है 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए in relevant field at the level of junior engineer in pay level 6 और grade pay of 4200 और में मेंशन किया गया बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा और इक्विवेलेंट होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, जिसके साथ 8 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन PB2 और ग्रेड पे 4800 और एटलीस्ट 12 year experience in relevant field at the level of junior engineer in pay level 6 और grade पे 4200। तो ये सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स का एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया, इसको चेक कर लें। नेक्स्ट में डिजायरेबल है 8th पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जिसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, साथ ही साथ 2 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में मेंशन किया गया है प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड में है कि एक्सपर्टाइज इन यूजिंग सॉफ्टवेयर रिलेवेंट टू द जॉब प्रोफाइल। 9th वन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इसके साथ 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन पे बैंड 2 और ग्रेड पे 4800 और 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड एट द लेवल ऑफ जूनियर इंजीनियर इन पे लेवल 6 और ग्रेड पे 4200 और बैचलर डिग्री और डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री। विथ में मेंशन किया गया है कि 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर पे बैंड 2 और ग्रेड पे 4800 और 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द लेवल ऑफ जूनियर इंजीनियर इन पे लेवल 6 और ग्रेड पे 4200। तो ये सारे तो यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए, इसको चेक कर लें। डिजायरेबल मेंशन किया गया है 10th है जूनियर इंजीनियर, इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल को चेक कर लें। एनालिस्ट, जिसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है बैचलर और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन से विथ 55% मार्क्स, 3 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन में जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन किया गया है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इस इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से देख लें। एप्लीकेशन फ़ी मेंशन की गई जिसमें ग्रुप A पोस्ट के लिए 500 है, ग्रुप B एंड C के लिए 200। एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है और फ़ी पेमेंट भी ऑनलाइन करना है। फ़ी नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट में मेंशन किया गया SC ST PWD एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है।
इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट 20 मार्च है। यहाँ लिंक मेंशन की गई है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए और ऑल्टरनेट लिंक भी मेंशन की गई है, तो दोनों से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लें अप्लाई करने से पहले। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट के जॉब सेक्शन में मेंशन किया गया नॉन एकेडमिक पोजीशन। यहाँ क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन हो गया। नॉन एकेडमिक स्टाफ में यहाँ से एडवर्टीजमेंट से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और अप्लाई नाउ टैब में क्लिक करने पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।